ठीक है, ये डिटेल भी मैं आपको दूंगी कि कितना परिवर्तन हुआ। आप बहुत अच्छी बात है, विपक्ष आंकड़े लेकर बैठता है। आप सब ठीक है। जगदीश जी, मैं उससे पहले आपके पास आऊं, एक बार आशुतोष जी का सवाल मैं गौरव जी केवल एक सवाल ले लीजिए मेरा। हाँ जी, आंकड़े आपके बहुत अच्छे हैं, अर्चना जी, मैं कुछ बहुत देर अच्छा से है बैठा आपके हूं। पास हाँ में, जगदीश जी, फिर मैं और आप ही के सभी पास आंकड़े आपके बिल्कुल तथ्यात्मक रूप से हैं। पब्लिक को क्यों नहीं बता पा रहे? पब्लिक का रुझान आपकी तरफ आ क्यों नहीं रहा है? 2014 का चुनाव, 2019 का चुनाव और 2024 का चुनाव, इन तीनों चुनाव में लगभग आपको 3 चुनाव मिल गए और 3 चुनाव में भी आप पब्लिक को बता ही नहीं पाए कि स्थिति क्या है और आप कहां पर हैं। तो क्लियर है ना, पहली चीज। दूसरा, आपने कहा कि सेना को मध्यस्थता नहीं करने दिया, कुछ नहीं हुआ। अगर वो नौबत ही नहीं आती, जब 71 में ही अगर आपने ले लिया होता पीओके और पहले ही अगर इस तरीके की चीजें कर दी होती तो मोदी को करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण, आपने कहा सर्जिकल स्ट्राइक पहले भी हुई। मुझे तो नहीं पता था, पूरे देश को भी नहीं पता था कि सर्जिकल स्ट्राइक पहले हुई। किसी ने रोका था आपको कि आप पब्लिक को बताएं कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक की? मुझे तो नहीं लग रहा होगा किसी ने रोका होगा। इसका जवाब एक काम, हाँ, पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट है 2016 की, उसमें आप पढ़ लीजिएगा। 2013 की रिपोर्ट है, वो आप पढ़ लीजिएगा। जब वहां पर सैनिक थे अपने, हेमकुंड शायद नाम था उनका, 2012 में जब उनका सर काट के ले गए, तो उसके बाद क्या हुआ था शायद आप वो भी पढ़ लीजिए। दोनों जो रिपोर्ट है वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने पब्लिश करी है, आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कितनी सर्जिकल स्ट्राइक हुई है, कितनी स्कर्मिशेस हुई है, कौन कौन से सेक्टर में हुई है, कौन कौन से डेल्टा में हुई है। भाई मैं आम आदमी हूं, मैं आम आदमी हूं, मुझे नहीं पढ़ना आता है। अगर मुझे पढ़ना नहीं आता है तो रोका किसने था आपको? मेरे भाई, आप समझिए, रोका किसने था आपको कि आप सर्जिकल स्ट्राइक करने के बाद अपनी सरकार का गुणगान पब्लिक के बीच में ना करें? किसने रोका था? देखिए, अपनी सरकार के गुणगान की बात एक होती है और सेना के सम्मान को सामने, सेना का सम्मान सामने लाते, सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक की, सीक्रेट ऑपरेशन की कलई खोल देना। आपने यहाँ पे पूरे में चिल्ला दिया, वहां पाकिस्तान को लोन मिल गया आपके तरफ से, आपके पाकिस्तान को सिंपैथाइजर बना दिया। अरे ये आप मत कहिए, पाकिस्तान की लॉबी नहीं, आप हेडलाइंस पे रहे जैन साहब, उसको आप मत भूलिए। आप ही की पार्टी के नेता सवाल उठाते रहे। नो नो नो, ये गलत बात है। आपने कितना मौका दिया उसको आप मत भूलिए। खैर, जगदीश जी को सामने करिए। जैन साहब ऐसे नहीं, के पास इतना ज्ञान नहीं है। अगर होता तो वो डिमोनेटाइजेशन जैसा मूर्ख कदम कभी नहीं उठाते। हाँ, उस पर आप जवाब मांगिए, उस पर मांगिए ना जवाब, लेकिन आप समझिए तो सही कि किस सिचुएशन में आपने कौन सा उसके बाद चुनाव जीता ना उन्होंने, उसके बाद 2 चुनाव जीत लिए, आप ले रहे हैं नोटबंदी को और वो 2 चुनाव जीत करके आ गए। अरे आप जनता को बेवकूफ नहीं बना सकते ना, आप जनता को बेवकूफ नहीं। आप भी तो सत्ता में रहे हैं गौरव जी, बहुत लंबे समय तक आपने भी सत्ता का सुख भोगा है। हम सत्ता में रहे और रहे हैं ना, आप रहे हैं ना, तो जनता ने आप पे भरोसा जताया। अब वो दौर बीजेपी का चला, आप उसको ब्रेक कर लीजिए। आप क्यों है बैकफुट पे? हम बैकफुट में कहां? जगदीश जी, मैं आती हूँ, वापस आती हूँ। जगदीश जी बहुत समय से इंतजार कर रहे हैं। जगदीश साहब, आप कहते हैं 9-2-11, एक कहावत है 9-2-11, आपकी पार्टी के अध्यक्ष बात कहते हैं कि 9-2-11। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, अरे क्या 9-2-11? 3 चुनाव जीत के बैक टू बैक, मुझे लगता है नेहरू जी के बाद मोदी जी हैं जो अभी 3 चुनाव जीते हैं और वो कहते हैं कि अगली बार भी मोदी सरकार, मोदी है तो मुमकिन है। भाई आपके पास क्या नारा है? हमारे पास नारा है संविधान बचाओ। जो संविधान को निरंतर खत्म करते जा रहे हैं उसको बचाने की बात कर रहे हैं, ये हमारा नारा है। जो अमीरों गरीबों से संपत्ति ले लेके पूरे टाइम बांटते जा रहे हैं। जगदीश जी से सवाल था मेरा। जैन साहब रुकिए, अरे जैन साहब रुकिए, फिर संविधान, फिर आरक्षण, फिर इस पे भी मैं करूंगी बात। अच्छा, आरक्षण से भी दिक्कत है क्या आप लोगों को? कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। बस जो नैरेटिव सेट होता है और जो आप तर्क के साथ नहीं बात करते, बस खत्म होने की बात करते। बताइए ना कितना बदलाव हुआ। आप रखिए, ठीक है, मैं आपका फैक्ट चेक भी देख लेती हूँ। जैन साहब देख लेती हूँ फैक्ट चेक भी, हम भी सारा दिन पढ़ते हैं। जगदीश जी जरा पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए। अखिलेश जी कहते हैं 9-2-11, मैं कह रही हूँ कहाँ उनकी एकावत फिर बैठती है? 3 साल बैक टू बैक मोदी की लहर चल रही है, भाई आप उसको ब्रेक ही नहीं कर पा रहे हैं, फिर काहे का 9-2-11? ऐसा है अर्चना जी, अखिलेश जी ने तो उत्तर प्रदेश में मोदी जी को दिखाई दिया अपनी ताकत। हाँ। आपने देखा कि 43 सीटें भारतीय जनता पार्टी हार गई, जो कहती थी हम 80 के 80 जीतेंगे। 256 विधानसभाओं में हम जीते हैं। तो मोदी जी का कोई भी तिलस्म उत्तर प्रदेश में चलने वाला नहीं है। उत्तर प्रदेश का दलित पिछड़ा जो है सब एकजुट है और मोदी जी की जो इन्होंने संविधान और आरक्षण पे हमला किया है दलितों और पिछड़ों के,
उसके खिलाफ समाजवादी पार्टी पूरी तरह से मुस्तैद है। हाँ, यही बात। अरे जगदीश जी, वो आपको कहते हैं इस मुगालते में मत रहिए, काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ेगी। ये तो कह रहे ना, वो इसी तरह से तो ले गए आप सीटें, आपने ना आरक्षण अर्चना जी, इस तरह से दलितों की हांडी चढ़ेगी, दलितों और पिछड़ों की, हाँ। कि भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो जाएगा। राघवेंद्र जी जवाब दीजिए, फिर आपको किस तरह से चढ़ेगी। राघवेंद्र जी अभी 2024 में चढ़ी है, 2027